बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि डी फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से 4 बिट रजिस्टर किस तरीके से बनाया जाता है और उसके साथ हम क्लॉक पल्स को कैसे कनेक्ट करेंगे और इसका फ़ायदा क्या है। हमें जिन-जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम सबसे पहले उसको पिक करते हैं। हम यहाँ कंपोनेंट मोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से पिक के बटन पे क्लिक करेंगे। हमें डी फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत है। डी फ्लिप फ्लॉप्स में से हम ये 4013 ये हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप इसको हम पिक कर लेते हैं, इस चीज़ की ज़रूरत है। फिर हमें लॉजिक स्टेट की ज़रूरत है। हम लॉजिक स्टेट पिक कर लेते हैं। आउटपुट को देखने के लिए हमें लॉजिक प्रोब की ज़रूरत है। हम लॉजिक प्रोब को यूज़ कर लेते हैं। रजिस्टर क्या चीज़ है? रजिस्टर एक ऐसी चीज़ है, रजिस्टर एक एक बॉक्स है। रजिस्टर एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर फ्लिप फ्लॉप्स लगे होते हैं। मतलब अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि 1, 2, 3 और ये 4, ये मेरे पास 4 फ्लिप फ्लॉप हैं जो कि डी फ्लिप फ्लॉप हैं। अगर ये चारों के चारों फ्लिप फ्लॉप्स को अगर मैं एक बॉक्स में बंद कर दूं, यानी इन फ्लिप फ्लॉप्स को अगर मैं एक बॉक्स में बंद कर दूं तो ये एक रजिस्टर कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? एक रजिस्टर जिसका साइज कितना है? 4 बिट। यानी रजिस्टर एक बॉक्स है जिसके अंदर फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं और उसके अंदर कुछ खास इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है। अगर 8 फ्लिप फ्लॉप को अगर एक एक बॉक्स के अंदर 8 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो वो एक रजिस्टर कहलाएगा, उसका साइज क्या होगा? 8 बिट। मैं इसको रोटेट करता हूं इस तरह से, आप भी इसको रोटेट कर लें। ये हमने फ्लिप फ्लॉप लगा दिए। तो बेसिकली हमने इनको कनेक्ट करना है लॉजिक स्टेट्स के साथ। 1, 2, 3 और ये 4 और इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें इस तरह से। ये हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप है, इसको हमने कनेक्ट किया 1 के साथ, सेकंड लॉजिक स्टेट के साथ, थर्ड के साथ और यहां से फोर्थ के साथ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास बेसिकली डी फ्लिप फ्लॉप, यानी ये एक 1, 2, 3, 4 4 फ्लिप फ्लॉप हैं। इसकी ये डी डी वाली वायर, यानी बेसिकली ये वाली पिन पे अगर मैं जीरो भेजूंगा तो ये क्यू है, इसके ऊपर जीरो सेव हो जाएगा। अगर मैं यहां से 1 भेजूंगा तो इसके ऊपर 1 सेव हो जाएगा। लेकिन मैं अगर यहां से 0, 0, 1, 1 3 सेव करना चाहता हूं, अगर मैं यहां पे 3 सेव करना चाहता हूं तो मैं भेजूंगा 0, 0, 1, 1। तो इनके ऊपर ना 1, इस पे 1 सेव हो जाएगा, इस पे 1 सेव हो जाएगा, इस पे 0 और इस पे 0। लेकिन ये काम कब होगा? ये हमें ये पता है कि हमारे पास एक क्लॉक पल्स है। बेसिकली ये क्लॉक पल्स है, यानी हर फ्लिप फ्लॉप के साथ एक क्लॉक पल्स है। ये उस वक़्त 1 होगा, यानी ये जब जिस वक़्त ये 1 होगी, उस वक़्त हमारी इन्फॉर्मेशन आगे जाएगी। जिस वक़्त 0 है, तो हम जो मर्ज़ी कर लें, हमारी इनपुट आगे को नहीं जाएगी। हमारी आउटपुट को देखने के लिए हमें लॉजिक प्रोब्स की ज़रूरत है। 1, 2, 3 और यहाँ पे 4। ये एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसी डिवाइस है, अगर वायर में करंट 0 है तो अपने ऊपर 0 शो कर देता है, अगर 1 है तो अपने ऊपर 1 शो कर देता है। तो यहाँ से ये वायर मैं ये 13 नंबर वाली पिन के साथ कनेक्ट कर, तो बेसिकली अगर आप देख सकें तो ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है जिसमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं। इसको हम कहते हैं कि ये एक रजिस्टर है जिसका साइज कितना है? 4 बिट। इसको यहां से हम इनपुट देंगे, यहाँ पे हमारी आउटपुट नजर आएगी, लेकिन ये इनपुट उस वक्त जाएगी जब हम क्लॉक पल्स को 1 करेंगे।
तो आए हम इसको चला के देखते हैं। ये मैंने प्ले के बटन पे क्लिक किया। अब देखें मैं यहां पे जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन बदल लूं, 1 1 1, जो मर्जी जो आपका दिल करता है आप यहां पे इंफॉर्मेशन बदलें। लेकिन ये इंफॉर्मेशन यहां अगर मैं 1 1 सेव करना चाहता हूं तो इंफॉर्मेशन इस वायर में से होती हुई यहां तक तो पहुंची हुई है, यहां तक पहुंच गई है। ये 0 और 0 यहां तक पहुंचा है। लेकिन चूंकि इस वक्त क्लॉक पल्स 0 है, तो ये इंफॉर्मेशन सेव नहीं हो रही। सेव कब होगी? जब यहां से आप एक पल्स देंगे, और पल्स का मतलब यही होता है कि कुछ लम्हों के लिए करंट को ऑन करके जल्दी से इसको ऑफ कर दें। तो देखिए मैंने ऑन किया, साथ ही ऑफ कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कि जैसे मैंने क्लॉक पल्स दी तो इन्होंने अपनी स्टेट मेंटेन कर ली है। ये रजिस्टर के ऊपर वैल्यू सेव हो रही है, आप देख रहे हो, यानी इस वायर पे करंट है। इसका मतलब यही है, यानी इस वायर में अगर करंट है तो इसका मतलब ये वाली बिट पे 1 है, ये वाली बिट पे 1 है, ये वाली 0 है, ये 0 है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप पीछे से यहां पे आके जो मर्जी चेंजेस करें, मैंने सबको 0 0 कर दिया है, ये वैल्यूज नहीं बदली, ये वैल्यूज सेव रही हैं। यानी ये एक 4 बिट का रजिस्टर है जिसके ऊपर मैंने क्या वैल्यू सेव कर रखी है, 3। अगर आपको बाइनरी जबान आती है, बाइनरी में अगर आप देखें तो ये 3 है। अगेन मैं अगर इस रजिस्टर के ऊपर ए मैं इस रजिस्टर के अंदर ए हैग्स 0 ए हैग्स यानी ए डेसिमल में होता है 10, तो हम अगर 10 सेव करना चाहते हैं तो 1010 ये सिग्नल किया। लेकिन ये सिग्नल आगे तक कब पहुंचेगा? जब आप इसकी क्लॉक को 1 करोगे। जैसे मैंने क्लॉक पल्स को 1 किया, साथ ही इसका आपने 0 कर देना है। ये बेशक सिग्नल्स खत्म भी कर दें, लेकिन आप देखोगे कि यहां पे ये मेंटेन्ड है। यहां पे ये आप देख सकते हैं कि मेंटेन्ड है। अगर आपको नहीं पता कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने आरएस फ्लिप फ्लॉप बनाना सिखाया। तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देता हूं, जिसमें आप देख सकोगे कि इसके अंदर क्या सर्किट है, और एंड गेट की मदद से कैसे क्लॉक बनाई जाती है, क्लॉक पल्स क्या होती है, क्लॉक क्यों होती है। तो बेसिकली क्लॉक इसीलिए होती है। क्लॉक ये वाला ये एक चाबी है, एक स्विच है कि आप यहाँ पे, वैसे तो आप यहाँ पे चेंज करोगे साथ ही यहाँ पे चेंज आ जाएगी, यहाँ पे चेंज करोगे एकदम यहाँ पे चेंज आ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमने एग्जैक्ट वैल्यू बनानी है वो पहले बना लें, और फिर यहाँ से एक सिग्नल दें। 1 करके दोबारा 0 किया, तो आप देख रहे हो आंख झपकते ही हमारी जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो ऊपर पहुंची हुई है, वो सेव्ड है। यहाँ पे हर हर फ्लिप फ्लॉप ने वो वैल्यू अपने अंदर सेव की हुई है। तो इसने 1 सेव किया हुआ है, इसने 0 सेव किया है, इसने 1 और इसने 1। और अगर आप बेशक इनको खत्म भी कर देते हैं, 0 0 भी कर देते हैं, चूंकि हमारी क्लॉक 0 है तो ये सिग्नल आगे नहीं जा रहा, और वैल्यू वैल्यू हमारे पास सेव्ड है। तो ये हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं। ये हमने एक 4 बिट का रजिस्टर बनाया है। आप 8 बिट रजिस्टर भी बना सकते हैं, 8 फ्लिप फ्लॉप इकट्ठे कनेक्ट करते हैं, 16 बिट रजिस्टर भी आप बना सकते हैं।